दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है और जब भी हम इसके साथ कदम ताल मिला के नहीं चल पाते, इसकी जितनी तेजी से हम नहीं चल पाते तो शायद हम पीछे रह जाते हैं और आउटडेटेड हो जाते हैं। कभी कभी लाइफ इतनी तेजी से आगे मूवमेंट करती, इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि हम कहीं पीछे छूट जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं और अपनी लाइफ तक का साथ नहीं दे पाते। तो दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब हम स्टक हो गए होंगे, फंस गए होंगे या फंसा महसूस कर रहे होंगे, या हो सकता है आज भी हमारी लाइफ में ऐसा समय हो जब हम स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को एक जगह रुका हुआ, एक जगह थमा हुआ, एक जगह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाइफ तो तेजी से चली जा रही है लेकिन हम शायद उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, कदम ताल नहीं मिला पा रहे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक हैं या स्टक फील कर रहे हैं, रुका हुआ, थमा हुआ या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो में बताई हुई बातों को सुनिएगा, क्योंकि मैं अपने निजी अनुभव से ये बातें शेयर करने वाला हूँ। जो सलूशन है मेरे पास, मेरे खुद मैंने अपने ऊपर आजमाए हैं और मैं अपने स्टक स्टेट से बाहर निकला हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो ये समझना है, अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, रुके हैं, थमे हुए महसूस कर रहे हैं एक ही जगह पे, या ट्रैप्ड या फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि वास्तव में ऐसा क्यों है। अब ये दो बातें यहाँ पर आ सकती हैं। पहला, या तो जो आप स्टक हुए हैं सिचुएशनल है या फिर ये कंडीशनल है। अगर ये सिचुएशनल है तो उस दशा में क्या है कि जब सिचुएशन आप भांप लेंगे, पहचान जाएंगे कि कौन सी सिचुएशन है जहां पर मैं स्टक महसूस कर रहा हूं, तो सिचुएशन से पार पा जाना ही आपको अनस्टक कर देगा, स्टक अवस्था से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है, यानी कि एक अवस्था है, तो हो सकता है कि लंबे समय से चली आ रही हो और अब आपको इसकी आदत लग गई है, आपको स्टक रहने में ही मज़ा आने लगा है। अगर आपको इससे दूर किया जाए तो शायद आप नॉस्टैल्जिया फील करें। आपको यही अवस्था जिसमें आप हैं, जहाँ पर स्टक आप फील कर रहे हैं, हो सकता है आपका कंफर्ट जोन बन गया, आपको अच्छा लगने लगा हो। तो अगर ये सिचुएशनल है तो उस दशा में तो सिचुएशन जैसे ही बदलेगी आप इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब ये कंडीशनल होगी तो जब तक वो कंडीशंस, जिन भी वजहों से वो कंडीशन हुई है, वो अवस्था हुई है, जब तक उसका क्योर नहीं होगा तब तक आप अनस्टक नहीं कर सकते अपने आप को। लाइफ वहीं फंसी रहेगी, उसी लूप में घूमती रहेगी। तो अगर ये कंडीशनल, तो ध्यान से समझिए कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कंडीशन, ये नौबत आई ही क्यों है। जो ये अवस्था, स्टक्ड अवस्था आपकी बनी है, ये किस वजह से बनी है। क्योंकि अवस्था में आने में समय लगता है। सिचुएशन तो क्षणिक हो सकती है, मोमेंटरी हो सकती है और तुरंत आकर के जा सकती है, लेकिन जो अवस्था होती है वो उसको बनने में, बिल्ड होने में समय लगता है। तो कहीं आप जो स्टक हैं अपनी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी स्टक अवस्था के शिकार हो गए हैं। तो आपको ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि ये जो अवस्था आई है किन किन वजहों से। अगर आप गौर से देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी कई सारी ऐसी वजहें थी जिनकी वजह से मैं आज स्टक हो गया हूँ। हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई हो, या आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हों जो ठीक न साबित हुए हों, या फिर आप जो भी करना चाहते हों, एक अनजाने डर ने, एक भय ने आपको रोक रखा है कि शायद कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीज़ें कल्पना करते हैं, सोचने लगते हैं, तो हमारा माइंड भी अपने आप को प्रोग्राम करने लगता है हमारे सोच के मुताबिक, और वो एक ऐसी अवस्था का निर्माण करता है जहाँ पर हम जाकर के स्टक हो जाते हैं। तो अब उस अवस्था से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है और कैसे निकले, ये समझिए। बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जिस तरह से पूरा संसार गतिशील है, अगर इसकी गतिशीलता के साथ आप गतिशील नहीं रहेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। फिर आपके ख्वाब, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर, आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव्स कोई मायने नहीं रखते इस सृष्टि के लिए, क्योंकि सृष्टि के भी कुछ नियम हैं और आपको नियमों का पालन करना ही होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझ लेना कि हम क्यों अपने आप को अनस्टक करें। तो इसलिए अनस्टक करिए क्योंकि आप भी इस धरती पर एक ह्यूमन फॉर्म में पैदा हुए हैं। आप ह्यूमन फॉर्म में आपने जन्म लिया है, एक ह्यूमन के जैसा जन्म लिया है, एक मानव के रूप में आपका जन्म हुआ है, और मानव रूप में जन्म होना ही एक सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है।
तो अगर आप सबसे श्रेष्ठ योनि में पैदा हुए हैं, आपका जन्म सबसे श्रेष्ठ योनि में हुआ है, तो कुछ किसी ना किसी पर्पस, किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हुआ है। अगर नहीं तो आप एक ऑब्जेक्टिव ढूंढिए, वो वजह तलाशिए कि आप क्या कर सकते हैं, इस दुनिया को खूबसूरत कैसे कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। तो तभी आपके जो गोल, जो ड्रीम्स, आपके डिज़ायर होंगे वो पूरी हो पाएंगे। उन्हें पूरा करने के लिए आपको अनस्टक होना ज़रूरी है। अनस्टक कैसे करें, आप ध्यान से समझिए कि किन वजहों से आप स्टक्ड हुए थे। अगर आप फेल्योर इसकी वजह है तो ये जानिए कोई भी फेल्योर हमेशा के लिए नहीं होता। सक्सेस हो या फेल्योर हो, हमेशा टेम्पररी होते, हमेशा अपना रूप बदलते हैं, अपने स्टेट, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो अगर आप आज फेल हैं किसी भी वजह से तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और अगर सक्सेसफुल हैं तो मैं फेल तो नहीं कहूँगा, आप ज़्यादा सक्सेस के लिए प्रयास करिए जिससे आप फेल ना हो सकें। यानी कि करंट एक अवस्था में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। या तो आपको फेलियर की तरफ बढ़ना या आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ना है। तो आप ये समझें कि कोई भी फेलियर या कोई भी सक्सेस परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं, और इनसे निकलने की कोशिश करें। दूसरा, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो आदमी एक कंफर्ट जोन बना लेता है और जहाँ पे वो रहता है उसी को वो अपनी दुनिया मानने लगता है, उसमें रहने लगता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली गतिविधियाँ करना शुरू कर दें। इंस्पिरेशन ढूंढे। देखिए, लैक ऑफ इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आती है और आप एक जगह स्टक होते हैं। तो इंस्पिरेशन ढूंढिए। वो क्या इंस्पिरेशन है, वो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं। आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। अगर आप सॉलिट्यूड में चले गए हैं, अकेले रहने लगे हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। स्टक्ड रहते रहते आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा ना होने दें। लोगों के साथ घुले मिले, लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करें, लोगों के बीच में रहें, उनसे डिस्कशन करना शुरू करें। तो मात्र इतना करना ही आपको काफ़ी इंस्पायर कर देगा, आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा, लोगों के बीच में इंगेज कर देगा आपको, और आपका माइंड जो स्टक्ड था वो धीरे धीरे अनस्टक होना शुरू हो जाएगा। आप अगर भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो फियर ऑफ फेल्योर कभी भी दिमाग में रखें नहीं। जब भी आप फियर ऑफ फेल्योर रखते हैं तो काम होने में शंका का वो हो जाता है, शंका आ जाती है। तो जब काम के सफल होने में शंका या संदेह हो गई तो काम कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। शंका या संदेह ऐसा वायरस है जो एक बार लग गया तो सफलता आनी ही नहीं, चाहे जो कर लिया जाए। तो शंका, शक, संदेह, इनको बहुत दूर रखिए। डाउट को अपनी लाइफ में जगह ही मत दीजिए। मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए। मूवीज़ देखना भी, और ऐसी मूवीज़ नहीं जो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए देखना पसंद करते हैं। कुछ अलग तरह की मूवीज़ आप देखना शुरू करिए जिनसे आपका माइंड रीप्रोग्राम्ड हो सके और बाहर की तरफ निकल सके। जो दोस्तों, अगर आपका माइंड स्टक है तो अनस्टक होने के लिए कटिबद्ध हो जाइए, तैयार हो जाइए और पूरा दम लगाइए। क्योंकि अगर देर तक आप स्टक रहेंगे तो आपने सुना होगा कि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो आप भी आउटडेटेड हो जाएंगे और इस दुनिया में किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो आज से ही अगर आप स्टक हैं तो आज से ही अनस्टक होने की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए।